लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक रिबेलियन इन द कंट्री साइड का पार्ट 2 और यह जानेंगे कि आखिर ट्राइबल पीपल ने महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया स्वराज का जो नारा था, उस स्वराज का मतलब ट्राइबल लोगों ने क्या समझा, क्या उसका मीनिंग लगाया ट्राइबल लोगों ने, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है एग्जाम्पल। हुआ ये था कि 1920s में आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में यानी कि गुडेम की पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हालांकि कांग्रेस ने इस प्रकार के गुरिल्ला युद्ध का या गुरिल्ला आंदोलन का समर्थन कांग्रेस ने नहीं किया था, यानी वह उसके समर्थन में नहीं थी। तो अब हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर यह जो गुरिल्ला वार शुरू की गई थी ट्राइबल लोगों के द्वारा, इसका कारण क्या था। तो यहाँ पर हुआ ये था कि अदर फॉरेस्ट एरिया की तरह गुडेम क्षेत्र में भी, यानी गुडेम के हिल का जो एरिया था उस क्षेत्र में भी ब्रिटिश ने वहां के लोगों को जंगल जाने पर रोक लगा दी थी। ना तो वे जंगल से कुछ लकड़ी ले सकते थे, ना वहां से फल को इकट्ठा कर सकते थे, न ही अपने पशुओं को वहां चरा सकते थे और न ही किसी भी तरह की एक्टिविटीज जंगल में वे लोग कर सकते थे, फॉरेस्ट में कर सकते थे, जो कि उनका एक परंपरागत अधिकार था उन लोगों का। फिर भी उनके अधिकारों से ब्रिटिश ने ट्राइबल पीपल के जंगल का पर जो उनका अधिकार था उन अधिकारों से वंचित किया गया। तो यह घटना घट रही थी उस एरिया में और इस बात को लेकर ट्राइबल पीपल काफी गुस्से में थे। तो ब्रिटिश के इस रवैये से ट्राइबल पीपल का जो लाइवलीहुड था, जो जीवन यापन था, वह जीवन यापन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और यही नहीं, उनका जीवन यापन तो प्रभावित हुआ ही, साथ ही साथ ट्राइबल लोगों को यह महसूस होने लगा, यह रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश उसके परंपरागत अधिकार जो है, जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स है फॉरेस्ट के ऊपर, उन परंपरागत अधिकारों को, उन ट्रेडिशनल राइट्स को ब्रिटिश द्वारा छीना जा रहा है। इसके अलावा और भी घटनाएं घट रही थी और भी डिसीजंस ब्रिटिश ने ले रहा था, जिसके कारण ट्राइबल पीपल काफी गुस्से में थे। और ये डिसीजंस क्या थे कि ब्रिटिश ने जब सड़क निर्माण का काम स्टार्ट किया, जब रोडवेज का काम शुरू किया, तो वहां पर ट्राइबल लोगों को फोर्स किया गया, उन पर दबाव बनाया गया कि वे लोग सड़क के निर्माण काम में बेगारी करें। बेगारी का मतलब क्या हुआ, यानी सड़क के निर्माण कार्य में वो लोग जो मजदूरी करेंगे और वह मजदूरी बिना पैसे लिए करेंगे, यानी बिना पैसे के उनको मजदूरी करने पर ब्रिटिश ने बाध्य किया। तो जब ऐसा हुआ तो इतना होने के बाद ट्राइबल पीपल ने अब विद्रोह कर दिया, खुले तौर पर आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और यह जो मूवमेंट शुरू की गई थी, यह जो आंदोलन शुरू हुआ गुरिल्ला वार, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, लीडरशिप किसने किया, तो इस आंदोलन का लीडरशिप किया अल्लूरी सीताराम राजू ने। तो अब थोड़ी सी हम लोग अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में डिस्कस करते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का मानना था कि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर उनके पास है। उनका कहना था कि जो खगोलीय घटनाएं घट रही है उनका वह सटीक, बिल्कुल सटीक अनुमान लगा सकता है। वह बीमारियों को दूर कर सकता है, लोगों को स्वस्थ कर सकता है और यहाँ तक कि बंदूक की गोलियां भी उनका कुछ नुकसान नहीं कर सकती है। बंदूक की गोली खाने के बाद भी वह उनमें इतनी शक्ति है कि वह जिंदा रह सकता है, गोली उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो ऐसा लोगों के बीच में अल्लूरी सीताराम राजू ने अपने बारे में प्रचार किया और इसका असर यह हुआ कि लोग उसको ईश्वर का इनकार्नेशन, यानी कि ईश्वर का अवतार मानने लगे और उनके विचारों से सारे ट्राइबल पीपल काफी प्रभावित हुए और उनका साथ देने लगे। दूसरी ओर अल्लूरी सीताराम राजू ने लोगों के बीच में यह भी प्रचार किया कि वे महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी वो प्रेरित है और उनका साथ देना चाहते हैं। तो इस बात पर सभी लोगों ने अल्लूरी सीताराम राजू का साथ दिया। लेकिन दूसरी ओर उनका यह भी मानना था कि यदि हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है, स्वराज को प्राप्त करना है, तो वह केवल वह अहिंसा के माध्यम से नहीं हो सकता है। इसके लिए ताकत का प्रयोग करना पड़ेगा, पावर लगाना होगा, शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा और तभी हम स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा विचारों में डिफरेंसेस थे, गांधी जी के विचारों में और अल्लूरी सीताराम के विचारों में। अल्लूरी सीताराम राजू ने महात्मा गांधी के कुछ विचारों को भी अपने साथ आत्मसात किया, उनको फॉलो किया। जैसे कि गांधी जी ने खादी का प्रचार किया,
तो अल्लूरी सीताराम राजू ने भी लोगों को खादी कपड़े पहनने के लिए प्रेरित किया और साथ ही साथ शराब के सेवन से मनाही की, यानी शराब का सेवन बंद करने के लिए लोगों के बीच में प्रचार किया। लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू का जो तरीका था, वह स्वराज पाने का जो तरीका था वह तरीका अलग था। अल्लूरी सीताराम राजू ने हिंसा को भी मान्यता दी, कहा कि यदि स्वराज पाना है तो हिंसा करने की यदि आवश्यकता है तो हिंसा भी करेंगे। और इसीलिए जब अल्लूरी सीताराम राजू ने यह आह्वान किया तो लोग उनके साथ हुए और हिंसा करने के लिए भी तैयार हो गए। और इसीलिए गुडेम हिल के विद्रोहियों ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों पर और थानों पर हमला करना शुरू किया और ब्रिटिश के अधिकारियों को मारने का भी प्रयास किया गया और अपने गुरिल्ला वॉर को कंटिन्यू रखा, गुरिल्ला वॉर को जारी रखा। लेकिन फाइनली 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को अरेस्ट कर लिया गया और उसे फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू ट्राइबल लोगों के बीच हमेशा एक हीरो बना रहा। तो इस प्रकार से यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक स्वराज इन प्लांटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।